दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक भौहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जीतने का नियंत्रण दिए जाते हैं। यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार ही उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बिठाए दिखाई दिए थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलती तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ी रहती थी। सब में प्रसिद्ध था कि जीभ पर सरस्वती ही विराजती है उनके। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी यूँ तो अधिक न होती थी, चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या। कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्राण प्रतिष्ठा के पालन के ही निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की सेवा पर ही श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उन्हीं के यहाँ अमानत रखती थी। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते थे, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर से निकलना भूल ही जाता था। वह ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वह सांझ कभी आती ही नहीं थी। सारांश मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे, यह उनकी कुल प्रथा से चली आई थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना कर पाना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुख पर ही उन्हें बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती थी। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजरिन की इतनी मजाल कहाँ थी कि आंगन में जाकर उन्हें बड़ा बुरा भला कहे। मुंशी जी उनके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुंजरिन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से उसे मिल ही जाता, परंतु वह मुंहफिट कुंजरिन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपनी को मृत्यु का कलेवा बनाने पर ही उतारू हो गए, तो इसमें उनका कोई दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वह वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसे अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को ही सौंप दिए थे और महीने महीने थोड़ा थोड़ा कर उनसे मांगकर वह अपना निर्वाह किया करती थी। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्षों तक तो बड़ी ही ईमानदारी के साथ पूरा किया था, पर जब बूढ़े होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए वह नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा
तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूट गई। बोली, मेरा हिसाब करो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में अब एक कौड़ी भी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं। मैं एक कौड़ी भी तुम्हारे पास न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है, जिससे बच्चे ही डरते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोड़ न था, न पढ़ी लिखी थी न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत में बैठी, कई गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि आप इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा रखे हैं, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ मैं। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊँगा कि एक अनाथिनी के ही रुपए पचा लूँ? पंचों ने एक स्वर में फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन ही मन कहा, अच्छा अच्छा, यह न मिला तो न सही, वह कहाँ जाएगा। अब मूंगा का दुख सुनने वाला और कोई नहीं था और न कोई सहायक। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की ही रट लगी रहती थी। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर वह बैठी हुई दिन रात उन्हें सच्चे मन से आशीषें दिया करती थी। बहुधा अपने आशीष के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती थी। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर, नदी के किनारे खंडहरों में घूमती हुई दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर से जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के अंदर किवाड़ बंद कर लेती थी। पुरुष कतरा कर इधर उधर निकल जाते थे। बच्चे चीखें मारकर भाग जाते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम ही था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो चुकी थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लड़के आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता होगा। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक कि वह बेचारी को तंग करके गांव से निकाल नहीं जाते। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगले की पदवी मिली और अब वह सचमुच पागल हो चुकी थी। अकेली बैठी अपने आप से घंटे बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती। जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्ला चिल्ला कर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पी जाऊंगी मैं। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक जाती, परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते।
हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसा ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में भय था। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते हैं कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में। यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश्य दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए और आगे की मंजिल तलाश करते। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2 घूंट पीकर सो गए। एकाएक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई। मैं तेरा लहू पीऊँगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर काँपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई है? हाँ, आवाज़ नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो कभी विश्वास था कि मैं बोलने में उसे ज़रूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेजी से चलती हुई सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर काँपता था। हम जीते जी मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी। दरवाज़ा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी थी उसकी आवाज़। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी हो? मूंगा ने कहा, तेरा लहू पीऊँगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलसा दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर से बोले, यहाँ से उठ जा। फिर मूंगा ने कहा, मैं न उठूंगी। कब तक पड़ी रहोगी? मूंगा ने कहा, तेरा लहू पीकर ही जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बाला टलेगी कैसे? इस आपत्ति से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकाल पड़ती तो शायद अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना घर घर गांव गांव फैल जाती। क्या वही लोग लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर फिर से हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी रहती थी। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मज़ा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी ही भीड़ लगा करती थी। यह भी राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि वह उसका बस चले तो वह उसे किसी कुएं में ढकेल दें। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी सी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी को रोक पाया। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मज़े की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं तो मैं करूँ क्या? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वह सब उसकी हड्डियों में ही मिल जाता, उसका ढांचा पुष्ट होता जाता। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए गए थे। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार होता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई। उधर राम गुलाम के घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने का उपाय पर
अपने सुशील लड़के की पीठ ठोंक डाली। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों ही खड़ी और बैठी रह गई वहीं के वहीं। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ खाया नहीं। सांझ हुई, हजारों हजार कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी के हाथ तक जोड़ डाले, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख अपने आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के ही काट दिया। लाला जी और ललियान ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ी थी। गांव वालों ने समझा बला टली। सवेरे होते ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो वह अचेत अवस्था में पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थी और उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर गई। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आते जाते हैं त्यों तो उसका ब्याज भी बढ़ता ही जाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशीराम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर भी जितनी हलचल हो सकती थी उससे कहीं अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उसके हाथ का पानी पीने का, उसे छूने का रवादार न था। यदि किसी के घर कोई गाय खूंटे से मर जाती तो वह आदमी महीनों तक द्वारे द्वारे भीख मांगे फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गो हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए वह इसी दरवाजे पर आकर मरी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ न कर सकती, पर मरकर उसका बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जल जल कर खाक हो जाता है तब साधु संत उससे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है। मुंशीराम सेवक कानूनदा तो थे ही, कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीराते हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे यह उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार ना पानी भरे ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम करने में भला कैसी ही लाज। बला से नाई हजामत बनाने न बनावे कोई बात नहीं। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में तो अरस्तु मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा, इसकी भी कोई परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के भाव मिलते हैं। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े साफ हो जाएंगे, जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ करेगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल देता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाएं, भट्टी में चढ़ाएं, रेह में भिगोएं। कपड़ों की तो यह दुर्गति कर डालता है। जब भी तो कुर्ते 2-3 साल के अंदर नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2-3 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशीराम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर यूँ तो कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं स्थिर हो चुकी थी। अब तो उनके मन पर भय ने चढ़ाई कर ली थी। जैसे जैसे रात बीतती थी उनका भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूले से भी खुला रह जाता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह जाकर बंद कराएं। निदान नागिन ने हाथों में दिया लिया, मुंशी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गणासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, कांपते हुए, पर ऊंचे आवाज़ में नागिन बोली, तुम व्यर्थ ही डरती हो। वह यहाँ क्या बैठी होगी। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर की ओर खींच लिया और झुंझला कर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा, परंतु मूंगा उनकी आंखों में ही घुसी थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था।
अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नक्शिक दिखाई देता। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी गिरे नहीं थे रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे से आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गईं। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़ा, उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपने प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला मैं डरने की क्या बात है? मूंगा मर गई, क्या वो वहीं बैठी होगी? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकलूंगा। तुम रोकती नहीं, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानी कही। मुंशी जी ने फौजदारी की कई मुकदमों की कहानियां का हाल सुना डाला, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा ही खरखराहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सरसराहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रह रहकर धीमी आवाज में धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू मैं पीऊंगी ही। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंक पड़े, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाज़ा मिला। आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी थी, हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर ले गए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में उसे ज्वर हो आया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार को छोड़कर चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ले ली। भय में बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इस हवा में एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ता आ रहा था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता दिखाई न दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाएगा? हत्यारे की लाश को कौन उठाएगा? इस समय मुंशी जी का रोबदार, उनकी प्रबल लेखनी का भय और कानूनी प्रतिभा, एक भी चीज काम न आई। चारों ओर से हाहाकार। मुंशी जी फिर अपने घर आए। उन्हें यहाँ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जा रहा था। न ही बाहर वह खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वह घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन था। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसे सुयोग्य और मीठी बोलने वाली स्त्री आप कहाँ से लाएंगे? यही उनको अफसोस था। अब तगादा करने वालों से भी बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी बखूबी से निभाएगा? किसी कड़ी आवाज में तीर की तरह तगादेदारों की छाती पर चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चल पड़े। सबके साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। स्वयं एक मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा था।
उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान होती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहता। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते। पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर झांकता था। बेचारे अपने हाथों से पानी भरते, अपने आप ही अपना बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रु के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है? विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में ही खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बिस्तर लिए हुए कचहरी में चले। आज तो उनका चेहरा बहुत खिला हुआ था। जाते ही मुवक्किलों ने उन्हें घेर लिया और उनकी मातम पुरसी करेंगे यह सोच रहे थे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बैनामा रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी मेरी गर्म हो जाएगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिससे छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंच चुके थे। वहां पर रहनामों और बेईमानों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल की जगह निराशा की रेतीली भूमि ही उन्हें नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर ना कोई नज़दीक आया और ना किसी ने कुछ पूछा। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, वह भी आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाया करते थे, जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य! मुवक्किलों यूं मुंह फेरते चले जा रहे थे, मानो कभी की जान पहचान ही नहीं थी उसकी। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र ही उनके सामने आता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ चुके थे। एक चीख मारकर वह जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी और शक्ति का होता ही नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को दुखी अवश्य करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए ही लौटते देखा। कचहरी जाना तो बस उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक न दिख पड़े, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत ही मिलता जुलता था, बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहता था। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और एक आग भभक उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के घर से गायब हो जाने पर भी अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों तक रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को भी पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोच डाली, उसके 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसे चने के खेत में खलिहान में आग लगाने का भी साहस हो आया, सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकाती की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेंटी स्कूल में अभी भी मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।